मैं चिनाब वैली के लोगों को मुबारकबादी देना चाहता हूं। कल से जो हमने जोश व खरोश इनमें देखा अपनी पार्टी के तई, मैं इनको मुबारकबादी देना चाहता हूं कि मुझे लगता है इनकी समझ में बात आ गई है कि अब वो जमात सामने आई है जो सच पे मबनी है और जो इनके मुश्किलात का अजाला करेगी और इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, चाहे वो स्टेटहुड का वापस लाना है, चाहे वो नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ था या चाहे वो ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ है। मुझे लगता है कि इस खित्ते में लोगों में वो बात बड़ी क्लियर है और मैं यहाँ जो हमारे ज़ूमा हैं उनको मुबारकबादी इस चीज़ के लिए देना चाहता हूँ कि उन्होंने लोगों तक ये पैगाम पहुँचाया है कि सच क्या है और झूठ क्या है। सर, पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर के बात कर रहे थे तो यहाँ के बहुत सारे युवाओं की बहुत देर से शिकायत रही कि चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स अपनी बिजली के लिए जानी जाती है, लेकिन यहाँ के युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पाता, तो उस पर आप बिल्कुल मैं बिल्कुल उससे मुत्तफ़िक हूँ जो युवा शिकायत करते हैं, क्यों ये बात सही हमने देखी है। मैं उन युवाओं तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आज एक जमात आई है जो ठेकेदारों की जमात नहीं है, जो उनका सौदा नहीं करेगी इन पावर प्रोजेक्टों के मालिकों के साथ। मैं आपकी वसातत से इन पावर प्रोजेक्ट के मालिकों को इंतबाह करना चाहता हूं कि वो गुरेज आएँ, एक ओपन ट्रांसपेरेंट पॉलिसी से रिक्रूटमेंट करें। 80% हक है स्किल्ड और नॉन स्किल्ड का हमारे लोकल लोगों का, और उनको वो हक देना पड़ेगा। उन्हें मालूम होना चाहिए कि अब जम्मू कश्मीर में एक ऐसी आवाज़ है जिसे ख़रीदा नहीं जा सकता है, जिसे दबाया नहीं जा सकता। वो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, और हम अपने नौजवानों को वादा देते हैं कि उनके हकूक़ किसी भी सूरत में उनको मिलते हैं। आतंकवाद को लेकर के आप क्या कहेंगे? श्रीनगर में जिस प्रकार से एक सब इंस्पेक्टर की जो शहीद हो गए, अपने जितनी उसकी निंदा की जाए उतनी निंदा कम है। आतंकवाद ने कश्मीर के हर तबके को सताया है, हर तबके को खाली दुख और इज्जतें दी हैं। उस हर घर में आप देखेंगे कोई ना कोई मरा है, चाहे वो एक गोली से मरा है या दूसरी गोली से मरा है। हमें इससे कुछ नहीं निकलेगा। हमें समझ लेना चाहिए कि जो ठेकेदार इसके बने बैठे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शायद उन्हीं के वोटों से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसलिए लोगों को इस बार सोचना चाहिए क्या वो उन लोगों को फिर सियासत में लाएं जिन लोगों की वजह से 200 लोग अंधे होते गए, 200 लोग मर गए, जिन्होंने ये कहा कि टॉफ़ी और दूध लाने क्या बचे गए थे। देखिए ना, हम नहीं एग्री करना चाहते हैं, लेकिन बात सच है ना, जब से पार्टी आई 8 मार्च 2019 के बाद कि आप मुझे बताएं कहीं पे नौजवानों को अंधा किया गया, आप मुझे बताएं कहीं पे नौजवानों को मारा गया। बड़े हादसात उसके बाद भी हुए, काफ़ी सारे हादसात हुई, काफ़ी सारे वाक़ात हुए, लोग बड़े लोग फौत हुए। पहले तो 200 लोग कोई फौत होता था, 200 नौजवान मरता था, आज तो नहीं। आपको इस चीज़ के लिए तो इस सरकार की सराहना करनी पड़ेगी, लेकिन ये क्रेडिट जाता है अपनी पार्टी को। क्यों हमने एक वातावरण अमन का किया। उनको मालूम है कि एक भी बेगुनाह का कत्ल अगर होगा, जिस तरह राजौरी में आपने देखा वो 3 नौजवानों का जो कत्ल किया गया था, वज़ीर-ए-आज़म हिंद को जितनी शुक्रिया करूं, जितनी मुबारकबाद करूं। सच तो कहा ना, आर्मी अफसर के ख़िलाफ़ केस चल रहा है ना, वो जो कश्मीरी उनके साथ मिले थे जिन्होंने उनको मरवाया था, उनके ख़िलाफ़ केस चल रहा है। यही तो सच होता है, यही तो सच की जीत है, यही तो सच की सियासत है। सर, आने वाले समय में आपकी भाषा से लगता है क्या भारतीय जनता पार्टी और आपको सीट्स मिलती हैं, क्या आप उनका जो है सहयोग लेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूंगा, आप क्यों समझते हैं कि हमें किसी का सहयोग लेना पड़ेगा? आपको नहीं दिखता है कि लोगों में एक उजागर हो गए हैं लोग क्यों उन पार्टियों को अभी भी वोट दे देंगे जिनको उन्होंने टेस्ट किया? एक ही जमात है जिसको टेस्ट नहीं किया, अपनी पार्टी है। आपको क्या कमी हमें लगती है कि जो आपको ये कहने पे मजबूर करता है कि आपको कल किसका मदद लेनी होगी? हम मदद तो खुदा की लेते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से और लोगों की मदद से हम। आखिर सवाल है कि क्या 370 पर आप यानी वापस लाने पर कोई बात? वो तो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो जरूर आएगा। किसने कहा आपको नहीं आएगा? सुप्रीम कोर्ट ही खाली देगा। कभी घबराया नहीं हो, न घबराऊंगा। जनाबे वाला हमारे साथ रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर आज तक लोगों के साथ किस तरह का इस्तेसाल किया गया है वो आपको आया। यहां रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर चाहे आप खानदानी राज को लीजिए,
चाहे आप किसी और पार्टी को लीजिए, जिन पार्टियों ने आज तक अपनी कुर्सी के लिए, अपनी इस ताकत के लिए गरीब लोगों को कभी पाकिस्तान के हाथ से मरवाया है, कभी किसी और दंगे फसाद से मरवाया है। तो अगर कुर्सी बनाने वाले जो हैं, कुर्सी पे बिठाने वाले जो हैं, जनाबे वाला, वो तो यही गरीब अवाम है। अगर आज का दौर देखा जाए, मेरा ये गरीब अवाम आज भी पानी से तरस रहा है। आज भी इस दौर में इनके पास पीने का पानी नहीं मुहैया है। आज भी इस दौर में इनको बिजली अभी भी मैसर नहीं है। आज भी डेवलपमेंट के हवाले से हर जगह रोना पड़ता है, हर जगह रोना ही रोना है। पिछले कई दहाइयों से यहाँ सिर्फ कुर्सी के बलबूते पर लोगों को सताया गया है, लोगों को तड़पाया गया है। अब एक ही किरण आ गई है गरीब आवाम के पास, मजलूम के पास। वो किरण है इस शक्ल में, अगर नौजवानों का मुस्तकबिल बनाने के लिए निकला है कोई, वो है आपके और मेरे अल्ताफ बुखारी साहब। अगर वो वर्कर हैं जो अपने गाँव में जाकर, अपने इलाकों में जाकर इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर उखाड़ डालना चाहते हैं, तो हम इस पार्टी को, जिस पार्टी ने एक शख्सियत को आगे रखकर यहाँ पे वोट बटोरे, आज मैं कांग्रेस पार्टी में आपको बताना चाहता हूँ, अरुणाचल जम्मू और कश्मीर में जो लोग हमारे नौजवानों को बताते हैं बुखारी साहब की जो है बीजेपी से बीजेपी, हमको भी चलाया करते थे। हमने कहा बीजेपी नहीं, हम एक ही हैं। अरे बीजेपी वहाँ को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के अवाम ने मजे लूटे हैं। बीजेपी वहाँ को जिन्होंने दिल्ली के अवाम में जाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाकर यहाँ पार्लियामेंट के अंदर बैठकर यहाँ इकतदार के मजे लूटे हैं। आप घंटे उंगलियां उठाते हैं। 370 को कमजोर करने वाले आप लोग हो, और आज आप बताते हो कि हम 370 को वापस लाएंगे। मैं आप लोगों को गवाह बनाकर बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट जम्मू या श्रीनगर में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और वो ये बताए कि कांग्रेस पार्टी 370 वापस लाएगी। हम दोनों हमारी पार्टी के कायद जनाब बुखारी साहब, उनके साथ मंच पे बैठे हुए सभी ओहदेदारान, मेरे सामने बैठे हुए मेरे गांव के गरीब लोग, सबके नाम लेना मुश्किल है, यहाँ पर वक्त की कमी है। मैं सबसे पहले आप लोगों से एक माफी चाहूंगा। अभी तीसरा दिन है मुझसे मेरा बड़ा भाई जो इस दुनिया से रुखसत हुआ है। मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बुखारी साहब के नजर 2-4 मुश्किलात हैं हमारे इलाके की, वो मैं आप लोगों की तरफ से इनके सामने रखना चाहता हूँ। बुखारी साहब, यहाँ पर सारी बातें तफसील से हुई। मैं ज्यादातर फोकस करना चाहूंगा। यहाँ कुछ बस्तियां हैं, घटासू, गिल्ली, लोपा, स्लोगा, मुसरुंडा, ये जो साथे वाले लोग दिखाई दे रहे हैं, सारे उस इलाके से आए हुए हैं और आपकी तरफ इन्होंने बहुत बड़ी उम्मीद लगा के रखी हुई है। आज सड़क से ये लोग 1 किलोमीटर की दूरी पर इनके आशियाने नहीं है, लेकिन सर आज की डेट में भी इन लोगों के घरों में बिजली नहीं जलती है। तो जगह घर बंद पड़े हुए हैं, लेकिन ये बोलने वाले लोग नहीं, और इनके घरों में बिजली नहीं पहुंची आज तक। एक गांव है घटासू, जिसमें मैंने पिछले अपने इलेक्शन के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते हुए बिजली लगाई थी, और वही एक गांव में बिजली जगमगा रही है, बाकी कहीं बिजली नहीं है। 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर की गैर यकीनी सूरत हाल, जिसमें
جان جوखों में डालकर रियासत की हिफाजत के लिए, रियासत के नौजवान की हिफाजत के लिए, यहाँ की माओ बहनों की हिफाजत के लिए, यहाँ के कलों की हिफाजत के लिए, यहाँ के शहरों और गांवों की हिफाजत के लिए कोई शख्स मैदान में आता, सारा का सारा निजाम धर्म हो गया। कहाँ की एमसी, कहाँ की पीडीपी, कहाँ की कांग्रेस, कहाँ पे उनके लीडर, सारे छुप गए, दिलों में चले गए। हाँ मारा जाएगा, हाँ खाया जाएगा, हाँ पीटा जाएगा। एक बंदा जो अपनी शक्ति को लेकर, अपनी ताकत को लेकर, अपनी जोर पर आवाज को लेकर मैदान में उतरा, हाँ उसी शख्स का नाम मिस्टर अल्ताफ बुखारी साहब है। तारीख मेरे गए अल्ताफ बुखारी को सुनहरे लफ्जों में याद करें कि जब रियासत दूर नहीं थी, जब रियासत का नौजवान परेशान था, जब रियासत का बूढ़ा रो रहा था, जब रियासत ये दिख रही थी कि आया चनाब में गिरे या जहलम में, उस वक्त में उनको छुपाना, उनको बचाना, उनके हक की बात करना, कभी तो मिसाइल लॉ पे बात की है, कभी नौजवान को ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है तो उसको लिस्ट में दाखिल करने की बात की है, और कभी रियासत का दर्जा बहाल करने की बात की है। हाँ, इसी का नाम अपनी पार्टी है, इसी का नाम हमारी नहीं, अल्ताफ साहब की नहीं, आपकी और जम्मू कश्मीर के हर शख्स की अपनी पार्टी है। और यही अपनी पार्टी आज आप हजरात के सामने आई। आप में से कुछ लोग कहते थे अपनी पार्टी कब आएगी, कैसे आएगी, क्यों आएगी, बहुत टाइम लगेगा। इंशाअल्लाह वक्त आ रहा है। मैं विजन के यकीन के साथ आप हजरात से गुजारिश करूं कि इंशाअल्लाह आपके जम्मू कश्मीर में आइंदा बनने वाली हुकूमत अपनी पार्टी की होगी और अपनी पार्टी के सीएम हमारे दिलों की धड़कन अल्ताफ बुखारी साहब होंगे। हम सबको इसकी मेहनत करनी है, इसकी कोशिश करनी है, और फिर उसके बाद में इंशाअल्लाह आती बहार में आप हजरात ही इसके हीरो होंगे और आप हजरात को ही इसका लाभ मिलेगा। मैं आपके और जनाब अल्ताफ बुखारी साहब और दीगर लीडरों के दरमियान ज्यादा हायल न होते हुए सिर्फ इतनी गुजारिश आप हजरात से करूंगा कि आप हजरात पार्टी से जुड़े, लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, जवानों को जोड़ने की कोशिश करें। खुसूसन मैं गुज्जर बिरादरी से खुद बिलान करता हूँ, एसटी बिरादरी से बिलान करता हूँ। मैं गुज्जरों से गुजारिश करता हूँ, हाँ एनसी ने बेवकूफ बनाया, मादरे मेहरबान के नाम से बन गए, कांग्रेस ने बेवकूफ बनाया कि सरकार हमारी मरकज में है, लिहाजा हमारे पीछे चलो, बन गए। अब सिर्फ एक आवाज है जम्मू कश्मीर में, मोहतरम अल्ताफ बुखारी साहब और उनकी पार्टी, अपनी पार्टी जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के साथ बिल्कुल अपना कंधा मिला के सारे स्टेट को और सारे स्टेट के लोगों को लाभ दिलाना चाहती है। आइए और अपना फायदा लीजिए। मैं इन्हीं अल्फाज पर रुखसत होता हूँ। शुक्रिया। हर जगह यही सवाल उठता है, रोजगार का सवाल, हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, ये कैसे तरक्की करेंगे, यही सवाल कि हम पहाड़ों पर रहने वाले हैं, हमें सड़क अभी तक नहीं मिली है, यही सवाल हम दूर दराज इलाकों में रहते हैं, अभी पानी नहीं उतरा है। यानी जीवन के जो मसाइल हैं, जिंदगी के जो मुश्किलात हैं, तकाजा लोग यही कहते हैं कि इनको एडजस्ट करने की जरूरत है। हम चाहते हैं यहाँ कोई गरीब न हो, यहाँ कोई बेरोजगार न हो, यहाँ जो दो और लोगों को जिंदगी की सुविधाएं हमारे को दी वो यहाँ के लोगों को दी। यहाँ मुश्किलात हो सकती हैं, हमें कुव्वत है, हमें ताकत है, अगर हमें एतमादियत होगी हम डिस्कस कर सकते हैं दो मुताबिया के साथ। यही पावर के मसले हैं, यहाँ पावर प्रोजेक्ट्स के साथ मसले हैं। जब हम खुद मशकूक न हो, सीधी सी बात है, हम आपकी आवाज बड़े बड़े ऐवानों तक पहुंचा सकते हैं, हम आपकी आवाज बनकर आपके मसाइल हल कर सकते हैं। ये हमारा हमारे डॉक्टर हमारे इलाके को देखने के लिए वक्त निकाला, इसके लिए मैं
इनका शुक्रगुजार हूँ। मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। नूरे हक शमा इलाही को बुझा सकता है तो, नूरे हक शमा इलाही को बुझा सकता है तो, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। लेकिन अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि जिन्होंने इस गरीब आवाम को सबक बाग दिखाए, अल्लाह ने ऐसा दौर लाया कि उनका नामो निशान मिटने जा रहा है और अल्ताफ साहब बुखारी का नाम जम्मू कश्मीर में गूंज रहा है, क्योंकि ये गरीब की आवाज है, ये मजलूम की आवाज है, ये पिछड़े की आवाज है, ये गांव की आवाज है, ये शहर की आवाज है। गुजारिश करता हूँ कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने मरकजी सरकार से सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला उजागर किया, स्टेट को वापस लाने की बात की, जमीन को महफूज करने की बात की, नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। मैं बुखारी साहब आपका तवज्जो चाहता हूँ, यहाँ पर ऐसे भी गाँव हैं कि एसटी के लोग हैं, इन्हें आज भी 1-1 किलोमीटर दूर जाके पानी लाना पड़ता है। इनके पास अभी वो लाइट नहीं पहुंची है, इनके पास अभी वो रोड नहीं पहुंची है, इनके पास अभी वो स्कूल नहीं पहुंचे हैं, वो तालीम नहीं पहुंची है जिस तालीम से ये भी अपने बच्चों को आने वाले काल में हमारे मुल्क के साथ हमारी एसटी और एससी के लिए होना चाहिए। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आपसे गुजारिश करता हूँ कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तब वजूद में आएगी, तब ताकत में आएगी जब हम घर घर में इसका पैगाम पहुंचाएंगे, हर एक फर्द के पास हम उनका मिशन पहुंचाएंगे। मैं अल्ताफ साहब बुखारी, आपने नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ तो किया, लेकिन ऐसे भी नौजवान हैं जो पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई कारोबार नहीं है, जिनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो अपने घर को चलाएं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए भी एक ऐसी पॉलिसी मुरतब की जाए जिससे हमारी पार्टी दिन दुगनी रात दुगनी मेहनत करेगी और फुलेगी। और यहाँ पे ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जो स्टार्ट भी हुए और बंद हुए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जैसे विक्रेता चला प्रोजेक्ट है, प्रति कालना प्रोजेक्ट है, इन पे जोरों शोरों से काम होना चाहिए ताकि ये गरीब कारोबार में मसरूफ हो जाएगी, अपने बच्चों को पढ़ाने में वहाँ कमाई कर सकती है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, अल्ताफ साहब, हम आपके साथ बहुत पुरानी पार्टी को 20 साल बाद खैराबाद के, जबकि हमने आपके मिशन को, आपके उस जज्बे को देखा, आपकी उस दर्द को देखा, तब जाके हमने ये फैसला लिया। हम वो लोग हैं जिन्होंने आपसे टेलीफोन करी, बात करके ज्वाइन किया है। हमने आंखों से भी नहीं देखा था, हमने अभी मुलाकात भी नहीं की थी, लेकिन टेलीफोन पे हमने ये ज्वाइन किया था। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इस सब डिवीजन ट्रैफिक जैसे चिराला है, बेला है, पाठान है, कांडोट है, चिराला है, उसके बाद खुशू है, सीड़ा है, काड़ा है, जोड़ा है, कुंथल है, उसके बाद क्या कहते हैं काड़ा, हलारन, बटियास, जिनियास, ये सब वहाँ के लोग हैं। क्योंकि आज आपको मालूम है कि आज असूल का महीना है, इसमें बना तो कुछ नहीं हमें, असल के हिसाब से हमें कुछ नहीं बना है, खुशक साली का दौर है, लेकिन घास कटाई है क्योंकि जानवर हमने पालने हैं। लेकिन फिर भी मैं इन लोगों को अपने यहाँ से सलूट पेश करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और अपने आए हो। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इसी तरह आप पार्टी के साथ रहिए, इसी तरह आप पार्टी के साथ मोहब्बत कीजिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए अल्ताफ साहब का, इसकी सारी टीम का वेलकम करता हूँ और अपनी बात को खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, वसलाम।